दोस्तों, आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये उन महाज्ञानियों के लिए है जो अपने एयर कंडीशन में बैठ के, अपने बेडरूमों में बैठ के भारत देश की सुरक्षा के प्रति, भारत की सीमाओं के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और देश की सेना को, देश के सुरक्षा सलाहकारों को अपनी बहुत बड़ी बुद्धि के साथ ज्ञान दे रहे हैं। शायद जिन्होंने अभी तक श्रीनगर भी क्रॉस नहीं किया होगा, वो लोग देश की सेना को बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें कैसे लड़ना है, हमें कैसे सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए, आतंकवादी कैसे घुस जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, ऐसे लोगों से जिनको अभी तक शायद उस टेरेन का, यानी कि उस जगह का अंदाज़ा नहीं है, सेना क्या करती है इसका भी शायद अंदाज़ा नहीं है, तो एक बार अपने घरों से निकलिए, जाइए और 6-7 दिन कभी उन सैनिकों के साथ उस बंकर पर गुजारिए जहाँ पर वो रहते हैं और किन हालातों में वो आपकी सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। ऐसे समय में जब देश एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सेना फ्रंट लाइन पे है, सरकार रोज़ सुरक्षा के प्रति तरह तरह की मीटिंग्स कर रही है, उस समय में आप लोग घरों से बैठकर ये जो रील देखने वाले या जो रील बनाने वालों के अपने 2 रुपए कमाने के लिए, देश की सुरक्षा से जिनको कोई प्रेम नहीं है, देश से कोई प्रेम नहीं है, उनको जो ज्ञान पेल रहे हैं, वो लोग एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जाकर देखें। और यदि आप नहीं कर सकते ये, तो कृपया अपना ये जो गटर जैसा मुंह है जिससे सिर्फ गंदगी ही निकल रही है, उसको कुछ दिनों के लिए बंद रखें। क्योंकि देश की सेना जब लड़ती है तो वो किसी धर्म, किसी मज़हब, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनेता की नहीं होती है। देश की सेना सिर्फ देश के लिए लड़ती है। आप लड़ नहीं सकते, लेकिन आप देश का मनोबल है, देश की सेना का मनोबल है, जिससे एक सैनिक अपनी जान की बाजी लगाता है। आज आप, मुझे नहीं पता, आप जानकर या बिना जाने बूझे जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो बहुत ही घृणित है। क्योंकि राष्ट्र धर्म, देश प्रेम, देश की सुरक्षा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। आप अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी असंवेदनशील टिप्पणियां बिना जाने बूझे सेना या देश के सुरक्षा जो सलाहकार हैं या जो देश की सुरक्षा को अपने हाथों पर लिए हुए हैं, उनके प्रति गलत टिप्पणियां ना करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि शायद उतना पाकिस्तान भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जितना आपकी ये टिप्पणियां देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। और एक बात याद रखना कि जिस समय युद्ध शुरू होगा या युद्ध हुआ, तो वो किसी राजनेता, किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय के प्रति नहीं होता है।
वो देश के प्रति होता है। उसकी जो गोलियां, जो उसकी बारूद, जो उसके हवाई हमले, जो कुछ भी होंगे, वो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं आते। वो टारगेट वो देश होता है। तो देश के प्रति वफादार रहिए, देश के प्रति संवेदनशील रहिए, और अगर नहीं कुछ कर सकते तो अपनी गंदगी को अपने मुंह से बाहर मत निकालिए, क्योंकि एक सैनिक, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का बाप आपके लिए जान देने के लिए सीमा के ऊपर खड़ा हुआ है, लड़ने के लिए तत्पर है। इस बात को हमेशा याद रखिए। जय हिंद, जय भारत।